Assalamu alaikum. Welcome back in our today's class. Dear students, today we are going to discuss magnetic field due to a current in a solenoid. आज का हमारा टॉपिक है एक नई चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलिनॉइड। तो पहले मैं आपको सोलिनॉइड क्या चीज़ होती है समझाने की कोशिश करूँगा। सोलिनॉइड सिंपली आपको कॉपर वायर वाउंड करनी है किसी भी सॉफ्ट सिलेंड्रिकल आयरन ट्यूब पे। मतलब इस नेमो त्राम तार यह मगर इंसुलेटेड और कोटिंग नेबर त्राम तार नेमो वलो ये आयरन किस अकिस हॉलो ट्यूबस पे आयरन पाइप यस वन वो तूत मोट नैरो ट्यूब नुन आयरन तथ पे वलो ये तार गई कॉपर तार अत चीज़ बन तथ वो सोलिनॉइड। तार हुंद प्रथ अख वड़ अत पे दियो सह गई टर्न अम सोलिनॉइडस। अगर तुम हथ वड़ तार वलान अत पे हथ वड़ दिवान तार हिंद तह बने हथ टर्न सोलिनॉइड। तार गई वलन अकिस सॉफ्ट आयरन ट्यूबस पे यह बने तुहद सोलिनॉइड। ठीक, अब हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि ये सोलिनॉइड भी बिहेव करेगा एज ए मैग्नेट। तो फिलहाल पहला जो चीज़ है आपने डिफ़ाइन किया सोलिनॉइड को, तो हमने डिफ़ाइन किया सोलिनॉइड को द इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल ट्यूब सच दैट इट इज़ लेंथ इज़ ग्रेटर दैन द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड। एक चीज़ का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि आपको हमेशा नैरो ट्यूब लेना है और लॉन्ग ट्यूब लेना है। ठीक है, लेंथ जो ट्यूब की है लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और जो इसका डायमीटर है वो कम होनी चाहिए, यानी ट्यूब नैरो होना चाहिए और लॉन्ग होना चाहिए। फिर उस पर आप तार वाउंड करोगे तो आपका सोलिनॉइड बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये सोलिनॉइड है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एज अ चैनल। चैनल आपको समझ आती है, पाइप सिंपली। ठीक है, नाउ द सोलिनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जैसे मैंने आपको कहा कॉपर की जो वायर है वो क्लोज आपको वाउंड करनी है ट्यूब पे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। आप क्या करना है, आपको अब आपका सोलिनॉइड तैयार हुआ, आप सोलिनॉइड को बैटरी के साथ कनेक्ट करो तो सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगी। जो ही सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगी दिस सोलिनॉइड विल बिहेव एज अ मैग्नेट। अब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे एक परमानेंट बार मैग्नेट की होती है। जैसा एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है वैसे ही आपका सोलिनॉइड भी बनेगा। फ़र्क इतना ही है, आपका सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है और आपका एक बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं सोलिनॉइड की वो भी वैसे ही होंगी जैसे एक बार मैग्नेट की होंगी। मतलब इसके भी दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रांग होगा पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो भी वैसे ही होंगी जैसे एक बार मैग्नेट में है। गो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होंगी दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडिंग इन द साउथ पोल। ठीक है ना, वो बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वैसी ही होंगी जैसे एक परमानेंट बार मैग्नेट की होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम सोलिनॉइड को देखेंगे, सरफेस की बात करेंगे, सोलिनॉइड की सरफेस की, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। लेकिन अगर हम सोलिनॉइड के अंदर जाएंगे जो इसका इंटीरियर पार्ट है, हॉलो ट्यूब वाला पार्ट, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना फील होगा। को याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलिनॉइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है, तो क्या वजह है इसकी वजह ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है हर किसी टर्न में सेम होती है। द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इन ईच टर्न। तो हर किसी टर्न का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, हर किसी टर्न का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो एड अप होगा। तो इसलिए जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटीरियर सोलिनॉइड के इंटीरियर में होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने द करंट इन ईच टर्न ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच
the magnetic field produced by each turn of the solenoid adds up, giving a strong magnetic field inside the solenoid, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नाउ अब चूंकि जो आपका सोलेनॉइड है ये अंदर से खाली होगा, इसके इंटीरियर में आपको जगह होगी। अगर आप वहाँ पर किसी भी आयरन स्ट्रिप को सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं, वो आयरन स्ट्रिप भी कुछ देर के लिए मैग्नेटाइज होगी, लेकिन जो ही आप करंट ऑफ करोगे उस आयरन स्ट्रिप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फिर ज़ीरो बनेगा। ठीक है ना, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ा इससे बाद में पढ़ेंगे हम। तो the strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the solenoid. The magnet thus formed is called an electromagnet. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली हर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, चाहे वो सोलेनॉइड हो, चाहे वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो, या चाहे वो सर्कुलर लूप हो। तो ये सारे के सारे इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। वो हम लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड बी इज प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कत्या वर्ड छ दिवान तार हिंद अत ट्यूबस पे, यीत्या वड़ आसन ज़्यादा, वल गतन आसन ज़्यादा, टर्न आसन ज़्यादा, त्यूत आस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, यीत्या टर्न आसन कम मैग्नेटिक फील्ड आस बन वीक। ठीक, सेकंड थिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। वी कैन राइट बी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ज़्यादा करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कम करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, इन दो फैक्टर्स के अलावा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सोलेनॉइड की, वो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। आप किस किस्म का कोर मटेरियल यूज़ करते हैं जिस पे आप जो है ना ये कॉपर वायर वाउंड करते हो। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करोगे तो आपका जो मैग्नेट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट वो स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, अगर आपने आयरन के बगैर और कोई चीज़ इस्तेमाल की तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कंपैरेटिवली वीक होगा। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट अ सोलेनॉइड, हाउ अ सोलेनॉइड इज फॉर्मड एंड बेसिकली व्हाट वी मीन बाय अ सोलेनॉइड, हाउ अ सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड ऑन व्हाट पैरामीटर्स डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड। ठीक है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है वो चीज़ें भी हम इसमें, हाँ वो चीज़ें भी हमने इसमें पढ़ ली। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट सिंपली करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। टेम्परेरी इन द सेंस इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है किस पे, करंट पे। जब करंट पास होगी तब ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, जब करंट हम स्टॉप करेंगे तो इट विल बी नो लॉन्गर एज ए मैग्नेट। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इज जस्ट ए सोलेनॉइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। तो एक एग्जांपल आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, सिंपली एक क्या कहते हैं इसको, सोलेनॉइड आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो याद रखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट होता है हुज मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द पैसेज ऑफ करंट। ठीक, a permanent magnet is made from steel। और जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनका मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है वो परमानेंट होता है। यूजुअली जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन की एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन और समटाइम्स यू कैन हैव आयरन विद अदर एलिमेंट्स सच एज क्रोमियम, निकल या मैग्नीज, कुछ और एलिमेंट्स मिला के आप आयरन की एलॉय बना सकते हैं। तो यूजुअली जो स्टील होती है वो एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन होती है और यही एलॉय स्टील हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वजह ये है जो स्टील का जो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन आयरन। अगर आप सिंपल आयरन लोगे परमानेंट मैग्नेट्स के लिए तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा
देर तक उसमें नहीं रहता है, लेकिन जो स्टील है उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत देर के लिए रहता है। इसलिए हम स्टील को प्रेफर करते हैं फॉर अ परमानेंट मैग्नेट रादर देन द आयरन। ठीक है। नाउ the points of difference between an electromagnet and a permanent magnet I have tabulated here under, you can see electromagnet, permanent magnet. An electromagnet, जैसे मैंने आपको कहा, an electromagnet is simply a temporary magnet as it can be readily demagnetized by stopping the current through the solenoid. ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर डिपेंड करता है अपॉन द पासेज ऑफ करंट। करंट को आपने स्टॉप किया तो ये डीमैग्नेटाइज होगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बार परमानेंट मैग्नेट बन गया तो वो मैग्नेट ही रहेगा। दूसरा पॉइंट जो है डिफरेंस का, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की स्ट्रेंथ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को कभी आप स्ट्रांग बना सकते हैं, कभी आप वीक बना सकते हैं। ज़्यादा करंट पास करोगे तो स्ट्रांग बनेगा, कम करंट पास करोगे तो वीक बनेगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, इट प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं इनका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनका जो है ना ये इलेक्ट्रिक फोर्स, जो क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो वीक होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक। चौथा पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है इनकी पोलरिटी यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इनकी पोलरिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो डिपेंड करती है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक बार अगर एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई, उस वक्त के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करने पे ऑल्टर होंगे। ठीक है ना। अब अगर आपने करंट की डायरेक्शन चेंज की, जो पहला नॉर्थ पोल है वो अब साउथ पोल बनेगा, जो पहला साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बनेगा। वो इन शॉर्ट यू कैन चेंज द पोलरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज दियर पोलरिटी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर। गुड। अब जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनकी पोलरिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने परमानेंट मैग्नेट बनाया विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तो उनका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। दीज वायर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। तो कल हमारा दूसरा टॉपिक जो रहेगा कल वाली क्लास में इंशाल्लाह, तो दैट विल बी अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी आवर गवर्निंग प्रिंसिपल फॉर द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। फिलहाल ये चीज़ें, आज का टॉपिक जो है ना पूरा का पूरा तैयार करना, अपनी नोटबुक पे पॉइंटर्स पेन डाउन करना। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।